श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख मास के मंगलवार का दिन। अगर आपके जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, घर में एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक संकट आते ही चले जा रहे हैं ना, आपके कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी पैसे की आवक रुक जाती है, कभी कर्जा बढ़ जाता है, कभी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, एक छोटा सा उपाय, त्रिशूल वाला उपाय, बिना किसी को बताए ये वाला उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा। आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल वैशाख के मंगलवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको त्रिशूल वाला उपाय करना है। देखिए, ये वाला उपाय किन लोगों के लिए करना है ये चीज ध्यान से सुनना। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो हमेशा बीमार रहता है, पहली चीज, उसकी बीमारी कभी खत्म ही नहीं होती है, कभी नजर लग जाती है, कभी जुकाम खांसी होने लग जाता है, उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, पहला। दूसरा, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है ना, बहुत ज्यादा कमजोर है, फटाफट से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं है, खाना पीना उसके शरीर में नहीं लग रहा है, नजर टोटका बहुत ज्यादा उसे लग जाता है, उस व्यक्तियों के लिए। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बेचैन रहता है ना, हमेशा सोचता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता है, हमेशा बेचैन रहता है, उसके जीवन में वो कुछ कर नहीं पा रहा है, करने की सोचता है, तो एक काम ये वाला कर लीजिएगा, उसी दिन से उस व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। मंगलवार के दिन एक दीपक लेकर के, मात्र जो भी दीपक आप तैयार करो, चाहे वो आटे का हो चाहे वो मिट्टी का हो, हनुमान जी के मंदिर में जाना है ना। किसका होना चाहिए? या तो घी का या सरसों के तेल का। एक दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपनी कामना कह करके यहां पर आपको समर्पित करना, मतलब कि उस दीपक को लगा देना। दीपक को लगा करके और यहां पर कामना करके हनुमान जी से, इन हनुमान जी का जो ये उल्टा पैर है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो उल्टा पैर है, जो कि हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, स्तिमान, तो हनुमान जी का ये वाला जो उल्टा पैर है ना, ये है भगवान गतिमान जी। तो गतिमान जी का स्मरण करके उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर है ना, किसी भी एक कागज पर निकाल लेना, किसी भी एक कागज पर थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है। घर पे ला करके आपको अपने किचन में जाना, थोड़ी सी गैस जलाना और उस गैस के ऊपर उस कागज पे जिस पर भी आप उस लाल सिंदूर को लेकर के आए हो, नारंगी सिंदूर को, उसे जला लेना है ना। जला करके इसकी कालोच बनेगी, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, इसकी कालोच बनेगी। किसकी? उस सिंदूर की कालोच, केवल कागज की कालोच नहीं, सिंदूर की कालोच। उसी सिंदूर की कालोच को आपको क्या करना है, किसी भी डिब्बी के अंदर इसे इकट्ठा कर लेना और इस डिब्बी के अंदर हो सके, मतलब इसी कालोच के अंदर गाय का घी थोड़ा सा मिलाना। किसका घी? गाय का घी मिलाना। अगर गाय का घी का दीपक ही आपने लगाया है तो आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। और इसी वाले काला जो सिंदूर है ना, ये वाला, आपके घर में जो भी व्यक्ति परेशान है, चाहे वो बीमार रहता है, बच्चा बेचैन रहता है, कमजोर है, उसके सीने पर, ये चीज ध्यान रखना, उसके सीने पर इस त्रिशूल का निर्माण कर देना। मंगलवार के दिन आपको यह काम करना है। पहले दिन मंगलवार के दिन ही आपको वहां से सिंदूर लेकर के आना है और डेली जब भी वो स्नान कर ले, उसके सीने पर ये एक त्रिशूल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। उस बच्चे की कभी तबीयत खराब नहीं होगी, या फिर उसको कभी कोई नजर टोटका नहीं लगेगा, कमजोर है तो उसकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मनोकामना पूर्ति का मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इस मनोकामना पूर्ति के उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते? 11 पीपल के पत्ते। मैं हमेशा बताता हूं और बहुत लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। 11 पीपल के पत्ते लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा ये लाल रंग का जो चंदन आता है ना,
तो लाल चंदन ले लेना। लाल चंदन नहीं मिलता तो जो हनुमान जी को नारंगी सिंदूर लगता है ना, वो नारंगी सिंदूर ले लेना। उस नारंगी सिंदूर के अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाना है ना, और साथ ही साथ ले लेना आपको एक जो लाल धागा होता है, चाहे आप मोली ले लो चाहे आप कलावा ले लो, ठीक है। घर पर मंगलवार के दिन आपको पीपल के जो 11 पत्ते लिए हैं, इन सभी 11 पत्तों पर आपको सीताराम लिखना है। सीताराम लिख दो, श्री राम लिख दो, राम लिख दो, जो भी अपनी मनोकामना कह करके उन सभी 11 के 11 पत्तों पर आपको श्री राम, राम, सीताराम अपनी मनोकामना कह करके रख देना, लिख देना। लिख करके इन सभी पत्तों की आपको एक माला बनानी है। कैसे बनाओगे? जो आपने लाल धागा लिया है ना, उसी लाल धागे में इन सभी पत्तों को आपको इस तरीके से पिरो देना है। जैसे कि ये वाला एक पत्ता हो गया जिस पर कि आपने राम लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहां पर थोड़ी सी गिठान लगा देना, इसी वाले को आगे की तरफ लेकर के जाना, यहां पर आपको दूसरा वाला पत्ता लगा देना है कुछ इस तरीके से जिसके ऊपर राम लिखा हुआ है। ऐसे ही करके आपको 11 पत्तों की माला यहां पर बना लेनी है। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोल करके हनुमान जी के गले में इस माला को जाकर के पहना करके आ जाना, और एक घी का दीपक गोल बाती का हनुमान जी के समक्ष में लगा करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा 11 मंगलवार का क्रम है ये। कितने मंगलवार? 11 मंगलवार, वो भी लगातार। 11 मंगलवार लगातार करके देख लेना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और कथा सुने बिना बिल्कुल भी मत जाना। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, आपके घर के सारे संकट दूर, घर के जितने भी संकट हो सारे उपाय छोड़ देना। मंगलवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके घर के जितने संकट होंगे वो दूर होंगे। ये किसका उपाय है? तो पूज्य गुरु जी ने कहा ये पंचमुखी हनुमान जी का उपाय है। बहुत सारे लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की कथा के बारे में नहीं पता होगा कि ये पंचमुखी हनुमान जी ने जो ये रूप लिया था, ये क्यों लिया था। पूज्य गुरु जी के कथा के अनुसार, और साथ ही साथ अगर आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक पता है तो आपने ये भी लाइन जरूर पढ़ी होगी। कौन सी वाली लाइन? बंधु समेत जबे अहिरावन, ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवहि पूजी भली विधि सो बली, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावन सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसका मतलब यह था कि अगर आपने यहां पर देखा होगा कि रावण का एक भाई था जिसका नाम था अहिरावन, है ना। तो जब वो युद्ध चल रहा था तब अहिरावन क्या किया था, जो राम और लक्ष्मण दोनों थे, श्री राम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के पताल लोक में चले गए थे। और पताल लोक में जाने के बाद में जब हनुमान जी को पता चला, उन्हें छुड़ाने के लिए वो जब गए, तो वहां पर केवल उनको हराने का एक ही कारण था, अहिरावन को हराने का, कि उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक लगाए हुए थे। कितने? 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक लगाए हुए थे। और अगर वो पांचों के पांचों दीपक एक साथ जब बुझ जाएंगे तो इसका सर्वनाश हो सकता था अहिरावन का। उस वक्त हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके, जितनी विद्याएं थी उन सभी को लगा करके पंचमुखी हनुमान जी का रुद्र रूप धारण किया था। इन पंचमुखी हनुमान जी में पहला जो है वराह रूप था, दूसरा गरुड़, तीसरा खुद हनुमान जी का मुख था, चौथा नरसिंगा, और पांचवा जो अश्व होता है घोड़ा, उसका मुख था। ये वाला रूप धारण किया। उसके पश्चात 5 अलग अलग दिशाओं में इन्होंने पवन को अपने कंट्रोल में लेकर के, पवन पुत्र तो इनका ऐसे ही नाम था, जब फूंक मारी तो सबके सब दीपक एक साथ बुझ गए थे। इन्होंने इसको हराया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को छुड़ा करके लेकर के आए थे। उनके जीवन के जितने संकट थे ना, यहां से इन्हें कोई नहीं निकाल सकता था, केवल हनुमान जी के अलावा, है ना। इसी तरीके से आपके घर के सारे संकट दूर होंगे। केवल एक छोटा सा उपाय आपको करना है, एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगा करके, है ना। जैसे ये पान का पत्ता लेना, मैं यहां लिख देता हूं, पान का पत्ता, इसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगाना। शहद लगा करके एक पंचमुखी हनुमान जी का छोटा सा फोटो इसके ऊपर चिपकाना, थोड़ा सा नारंगी सिंदूर लगा करके इस वाले पत्ते का, और हनुमान जी का जो फोटो आपने लिया है ना, अपने मंदिर में रख करके धूप दीप दिखा करके पूजा पाठ करके एक लाल धागे में इसको पिरो करके
अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है अंदर की तरफ। आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तो दूर जाएगी जाएगी, घर पे आने वाले जितने भी संकट होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।